गुड आफ्टरनून क्लास 11th। तो आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। कल मैंने एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था और साथ में होमवर्क दिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस उसके। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में कुछ हम जोड़ेंगे तो क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस पे पहले देखिए इथीन है, डबल बॉन्ड प्लस 2 कार्बन है, इसको बोला जाता है इथीन। इथीन को जब हम हाइड्रोजन के साथ ऐड किया जाएगा, निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम, ये 3 कैटलिस्ट हैं, इनके उपस्थिति में जब इसको जोड़ा जाएगा तो हमें मिलेगा इथेन। यहाँ से डबल बॉन्ड टूटकर एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन पर ऐड हो जाता है। इसी तरह प्रोपीन में जब हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा तो प्रोपेन मिलेगा। दूसरा है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। ये क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है, हैलोजेंस है। इथीन में जब हैलोजन को ऐड करेंगे, क्लोरीन को ऐड करेंगे तो मिलेगा 1,2 डाई क्लोरो इथेन, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। प्रोपीन में जब हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल एल्कीन्स मतलब जब हम इस एल्कीन को, अगर हम प्लेन दे इसको, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में टूट रहा है, तो मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में जब हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जोड़ा जाएगा तो क्लोरोइथेन मिलता है। ब्यूट 2इन, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों तरफ इक्वल कार्बन नंबर्स हैं। इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड से जब जोड़ा जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन, सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमो, 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटेन। दूसरा आता है एडिशन ऑफ असिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एल्कीन्स। इनको जोड़ेंगे कैसे, 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 2 आइसोमर्स मिलते हैं। पहले में प्रोपीन में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया तो 2 क्लोरोप्रोपेन, और 2 मिथाइल प्रोपीन में ऐड किया तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के एडिशन में एक लॉ फॉलो होता है, एक रूल फॉलो होता है जिसको बोला जाता है मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसमें मार्कोनिकॉफ का रूल हमसे क्या कहता है कि कोई भी पार्ट, कोई भी कंपाउंड जो किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड हो रहा है, उसके 2 पार्ट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जाके जुड़ेगा, जहां पर कार्बन का, जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। HCl को अगर हम तोड़ेंगे तो H+ और Cl- होगा, तो Cl- जो नेगेटिव पार्ट है इसका, वो कहाँ जाके जुड़ेगा, CH पर। यहाँ जाके आप कह सकते हैं यहाँ भी तो जुड़ सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ फॉलो होता है मार्कोनिकॉफ का नियम। तो किसी भी कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन से जब क्रिया करता है तो वो वहां जाकर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे कम किसके पास है, बीच वाले कार्बन के पास, तो यहां जाकर जुड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड होगा तो बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। प्रोपीन में जब सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। किसी भी एल्कीन में जब हाइड्रोजन ऐड होगा, H2O ऐड होगा, तो मिलेगा हमें अल्कोहल। प्रोपीन में H2O ऐड हुआ तो प्रोपेनॉल मिला, प्रोपे2 ऑल, सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है। पोटेशियम की प्रेजेंस में, पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो डाई ऑल मिलेगा, 2 अल्कोहलिक ग्रुप एक ही कंपाउंड में। ओजोन का ऑक्सीडेशन, ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन करने पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड अगेन रीअरेंज होकर बनाता है एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन हमें कहाँ से मिलता है, जब एल्कीन का ओजोनिफिकेशन कराते हैं। जैसे इथीन ओजोन के साथ रिएक्शन कराई तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला ओजोनाइड, ये ओजोनाइड रीअरेंज होकर बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। 2 मिथाइल प्रोपीन
इसका जब ओजोन के साथ रिएक्शन होगा तो फिर से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड ओजोनाइड मिलेगा और ये रीअरेंज होकर एक बार एसीटोन बनाएगा और एक बनाएगा एल्डिहाइड। सेम रिएक्शन ये है। इसके बाद आता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का पॉलीमराइजेशन करने पर बहुलीकरण की प्रक्रिया। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे n नंबर्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड के आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। अ प्रोसेस इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास। सिंपल शब्दों में कहें तो कम मॉलिक्यूलर मास वाले छोटे छोटे एटम्स कंपाउंड्स मिल जाते हैं और एक बड़ा ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास का एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, जैसे इथीन का यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीथीन मिलता है। इसी तरह प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन करने पर पॉलीप्रोपीन और विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करने पर मिलेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है पाइप्स बनाने में। क्लियर हुआ? अब इसके साथ आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस खुद से करने हैं, ये कल भी बताया था।